पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो। फिर पहले तो नितिन गडकरी जी ने कभी ये बात नहीं मानी थी कि एथेनॉल से माइलेज कम होती है। नितिन गडकरी खुद तो मानेंगे नहीं कि एथेनॉल से गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। तू पुत्र मोह में इतना अंधा क्यों हो गया है भाई? तुम्हें सिर्फ अपने बेटे देखने हैं भाई। इथेनॉल से सच में गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। बताओ, जो गाड़ी E10 को सपोर्ट करती है उसमें तुम E25 E20 डालोगे तो वहां पे तो दिक्कत आएगी ना। जब तुम 2 फुलके खाकर मतलब तुम्हारे पेट भर जाता है, 4 खाओगे तो भाई पेट दर्द और भाई दस्त तो लगेंगे ना। 1000 करोड़ की आप बना देते हैं हाईवे और आपने एकदम बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट मटेरियल, पहली बारिश घंटा हो जाता है, फिर आप कहेंगे कि सवाल पूछो तो गलत है। सड़क बनाने में इतने पैसे खर्च करे पर वो पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। इतने गड्ढे पड़ गए, इतने गड्ढे तो चांद पर नहीं है भाई। मतलब तुम कैसे विकास करोगे देश का? अब नितिन गडकरी बोल रहे होंगे मैं जाता था तो भाई मैं स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देता था। अब यहाँ पे स्क्रिप्टेड इंटरव्यू क्या करेगी भाई? मतलब यार ये पुत्र मोह त्यागने को तैयार ही नहीं है भाई। एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक है, उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता। ठीक है। लो अब बोल रहे हैं कि माइलेज आप चेक ही नहीं कर सकते। बिना मशीन के गाड़ी की एवरेज निकल ही नहीं सकती भाई। और जो डैशबोर्ड में मीटर दे रखा है भाई, उसका क्या फायदा? वो कौन सा बेओबी देओर की नई स्क्रिप्ट समझा रहा उसमें, फिर वो क्यों रखा हुआ है भाई? मतलब यार 1 लीटर में कितने किलोमीटर तुम्हारी गाड़ी चली है ये बंदे को पता होता है भाई। जो चला रहा है भाई उसमें मीटर दे रखा भाई, एवरेज खुद निकाल सकता है वो, तो उसका क्या फायदा? क्या वो फेक है भाई? मतलब यार तुम हद करते हो भाई। एक एवरेज के लिए भाई तुम्हें मशीन का सहारा लेना पड़ेगा भाई। जो बंदा गाड़ी चलाता ना भाई, उसको पल पल का पता चलता है कि मेरे राइट टायर में कितनी हवा, और भाई अगर मेरे कुछ दिक्कत आ रही है गाड़ी में तो वो क्या चीज से क्या दिक्कत हुई होगी। अब तुम हद कर रहे हो यार। आप लोग ने जो एथेनॉल ब्लेंड किया उसकी वजह से 1.5 लाख करोड़ बचे हैं देश के, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि सालाना लगभग 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की भी बचत हुई है सर। इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को पूछ। अलग अलग रेट लिखे, जिसको जो भरना है भरो। तो सर ये क्यों नहीं करवाते हैं यहाँ पर? ये अवेलेबिलिटी थोड़ी, ये अच्छी बात है, पर ये करने का अधिकार पेट्रोलियम मंत्री। अब ये काम पेट्रोलियम मिनिस्टर का है। मतलब हद करते हो यार तुम लोग। पहले तुम E20 इथेनॉल फलाना ऑयल ढींगड़ा ऑयल ब्रांडिंग करते नहीं थक रहे थे, जब तुमने लेकर आ गया। और भाई ये स्क्रिप्टेड इंटरव्यू तो है ही नहीं भाई। अब देखो कैसे नजरें चुरा रहा भाई। मतलब यार तुम जवाब दे क्यों नहीं रहे भाई? जब तुम्हारे इतने पैसे बचे हैं, इतना क्रूड ऑयल का पैसा बचा है, फिर भी तुम्हारा तेल सस्ता नहीं हुआ, जबकि तुमने इथेनॉल डालकर दे रहे हैं, गन्ने का जूस मिलाकर दे रहे हैं, फिर भी भाई वो सस्ता नहीं मिल रहा। तो उस चीज का फायदा क्या हुआ देश को? मेरे को समझ नहीं आ रहा। इतना इथेनॉल करना क्यों है फिर? जब दूसरा तेल भी उतने दाम का था तो इथेनॉल का फायदा हो किसको रहा है भाई? मतलब आम जनता को तो फायदा मिल नहीं रहा, तो इसको क्यों लेकर आए भाई? उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई व्यक्ति E20 पेट्रोल नहीं लेना चाहता तो वो 100% शुद्ध पेट्रोल खरीद सकता है। लो भाई दे दिया ऑप्शन, अब बोल मत दियो कुछ भी। मतलब यार जो रेट XP 100 का है, तुम सुनो पहले 170 रुपए का मिल रहा भाई वो। और क्या भाई उसमें क्या प्रूफ है भाई कि वो ओरिजिनली है भाई? माना 170 रुपए का है भाई, उसमें क्या हम कैसे मान ले भाई? जैसा तुमने इथेनॉल कर रखा, इतना तुम पुत्र मुंह में अंधे हो चुके हो, मैं तो समझ सकता हूँ कि उसमें भी इथेनॉल ही होगा भाई। तुम मानो या ना मानो, इथेनॉल वाला ही भाई 100 रुपए का मिल रहा भाई। दाम देखो कैसे उठा दिए इन्होंने पेट्रोल को महंगा नहीं करा, पहले इथेनॉल मिला दिया, वो रेट उतना ही रखा। जब ओरिजिनल पेट्रोल दोबारा से लेकर आए तो उसको 170 कर दिया। अबे कैसे हो गया ये? As a manufacturer, we have tested E10 cars which were prevalent before 2023 on E20 fuel for all parameters, and we have not found anything of concern. सारी कंपनियां बुला ली, उनके साथ पंचायत भी कर ली, बोल भी दिया कि इथेनॉल भाई काम कर रहा है, इसमें गाड़ियों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। सभी गाड़ियों वाले मानने को तैयार है, सारे यूट्यूबर भी बोल रहे हैं E20 से कोई दिक्कत नहीं आ रही गाड़ी में। तो भाई E20 वाली गाड़ी लॉन्च क्यों करनी है भाई, जब तुम्हारा ससुरा पुराना इंजन अच्छे से काम कर रहा है और उसमें कोई दिक्कत आने नहीं वाली? तो तुम इथेनॉल वाली गाड़ियां क्यों लॉन्च कर रहे हो? ये तो सारा तुम सभी का दोगलापन है भाई। मतलब यार ये फायदा तो सारा इनको ही हो रहा ना भाई, जो
कार कंपनी वाले हैं वो इथेनॉल वाली गाड़ियां बुलाकर बेच देंगे, और जो पुरानी है वो तो खराब होंगी होंगी, इनको भी पता है। जब इनको खुद का फायदा नजर आ रहा है ना कि भाई इथेनॉल से हमारी जो पुराने इंजन वाली गाड़ियां हैं, जो पेट्रोल वाली हैं, उसमें भाई दिक्कत आ गई, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां हैं उसमें दिक्कत आ गई इथेनॉल से अगर दिक्कत आएगी तो 2-3-4 साल में भाई सब लोग गाड़ी नहीं लेंगे और लेनी पड़ेगी, फिर इथेनॉल वाली बना रहे हैं। और इंटरव्यू में यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई इथेनॉल से कोई दिक्कत नहीं हो रही, ये काम कर रहा है। तो फिर तुमने इथेनॉल वाली गाड़ियां बनानी क्यों है भाई? सारे के सारे पैसे कमा रहे यार, बड़ी कंपनियां पैसे कमाई जा रही, गरीब को लूटे जा रही, गरीब और गरीब हो रहा, अमीर और अमीर हो रहा। तो इसका फायदा हो किसको रहा है? इथेनॉल का फायदा। अबे ओपोजिशन वाले भी नहीं बोल रहे कुछ भाई, दूसरी पार्टी वाले भी नहीं बोल रहे, चाहे दूसरी पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो या जो मर्जी हो भाई, वो भी नहीं बोल रहे, क्योंकि फैक्ट्रियां तो उनकी भी है ना इथेनॉल की। फिर बोलेंगे क्या, हमें इससे किसान को ज्यादा पैसा मिल रहा है क्योंकि ज्यादा गन्ना उग रहा है, ज्यादा मक्का उग रहा है। तो ये भी तो देखो ना, उसमें पानी की खपत कितनी है भाई। मतलब ठीक है किसानों को फायदा मिल रहा है, लेकिन तुमको कितना फायदा मिल रहा है? और जितना तुमको फायदा मिल रहा है क्या उतना उतना 10% भी किसानों को फायदा मिल रहा है क्या? मतलब यार ठीक है, तुम अपने फायदे के लिए किसी को भी सर पे चढ़ा सकते हो हैं। वैसे तुम किसानों की सुन नहीं पा रहे थे, अभी वो बंदा बेचारा भूख हड़ताल पर बैठा, उसकी भी बात नहीं सुन रहे। तुम करना क्या चाहते हो भाई? बात झूठ बोलने से डिफेमेशन केस होती है। हाँ, आपने ये जो पढ़ा इसके ऊपर मैं आपके ऊपर डिफेमेशन केस भी कर सकता हूँ। इंटरव्यू लाइव चल रहा है, वही नहीं छोड़ रहे, तो भाई ये कैमरे के पीछे क्या करते होंगे भाई? मतलब लाइव इंटरव्यू पर केस की बात हो रही है भाई, कैमरे के पीछे तो ये बंदा मार दें भाई। अब तो मैं तो ऐसे ही सोचूंगा ना भाई, तुम खुद सोचो, कोई भी बंदा इन पर सवाल अगर उठा रहा है तो उसको एंटी नेशनल बोल दे रहे। मतलब हद होती है भाई किसी बात की। तुम यार खुद सोचो यार, एक बंदा जो लाइव इंटरव्यू इतनी जनता के सामने दे रहा है भाई, ये तो नायक फिल्म से भी गया गुजरा भाई। मैं क्या बोलूं इस पर अब? मतलब वो लाइव बोल रहा है कि भाई मैं आप पर डिफेमेशन का केस कर सकता हूं भाई। यार हद होती है भाई, ये किसके फायदे में है भाई? ये हम जनता लोगों ने जो चुने हैं बंदे भाई, वो हमारे साथ ही नहीं है, तो भाई वो किसके साथ है भाई? वो अपने घर में देखे जा रहे, मतलब वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं भाई। पहले भाई हाथ जोड़कर घर आते थे भाई, अब हम हाथ जोड़कर जा रहे हैं कि भाई सर ये गलत कर रहे। मतलब देखो हमारा देश कितना बदल गया। अभी हवा में उड़ने वाली बस भी लाने वाला हूं, ये तैयार करके दूंगा जो मेरे अंडर आती है, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा। लो भाई कर लो बात, अब उड़ने वाली बस आएगी। मतलब यार ये तो भाई बोइंग प्लेन कंपनियों की भी भाई खा के मानेगा भाई, उनको हटाकर ही मानेगा भाई ये बंदा। मतलब हद होती है, जमीन पर तुमसे रोड बन नहीं रहे हैं, तुम बसों को आसमान में उड़ाओगे यार। हद होती है भाई, जहां पे तुम रोडों की हालत अगर देखोगे तुम, मतलब यार तुम ठीक है भाई E20 मिलाओ या जो मर्जी मिलाओ, कोई बात नहीं भाई, वो तुम पर डिपेंड है भाई। इथेनॉल मिला दिया, सब कुछ कर दिया, अगर वो चीज़ तुम कर भी रहे हो, वैसी गाड़ियां लॉन्च भी हो रही है, हालांकि पुरानी गाड़ियों में अच्छा चल रहा है, फिर भी ये इनका दोगलापन देखो। नई गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है वो भी हम समझ सकते हैं। इथेनॉल मिलाकर अगर तुम पेट्रोल की जगह बेच रहे हो तो भी वो गाड़ी तो चलेगी रोड पर ही ना। ये बस कहाँ से आ गई हवा में उड़ने वाली यार? तुम कहाँ की टेक्नोलॉजी में जी रहे हो? है तुम तो प्लेन की नौकरी खा जाओगे भाई, सच बात तो ये है। मतलब बस को हवा में उड़ाओगे क्या? अलादीन का जीनू मिल गया है क्या तुम्हें, जो तुम कुछ भी बोले जा रहे हो? है तो मुझे समझ नहीं आ रहा यार, सड़कों पे तुमसे रोड नहीं बन रहे, ऐसे वो रोड खिसक रहे हैं जैसे टट्टी खिसक रही हो। मतलब हद होती है किसी बात की। हम लोग शहर के अंदर घूमते हैं तो गियर बदलते रहते हैं, तो गियर जब बदलते रहते हैं हाँ, तो शहर के अंदर में इथेनॉल और पेट्रोल डालकर जो आता है, हाँ। उसका एवरेज लगभग सेम आता है। पर जैसे हम हाईवे से 100 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो उसमें जब ये करेंगे तो उसमें एवरेज में थोड़ी कमी आती है। नहीं, तुम एक काम करो, गाड़ी में गियर देना ही बंद कर दो, एक ही स्पीड का रखो सारा काम। मतलब ये बोल रहा है कि अगर तुम हाईवे पर चल रहे हो और एक ही स्पीड से चल रहे हो तब एवरेज में फर्क आएगा। अगर तुम गियर डाउन कर रहे हो और डाउन कर रहे हो, फिर अप कर रहे हो, धीरे कर रहे हो और धीरे कर रहे हो, फिर तेज कर रहे हो, तब एवरेज में फर्क नहीं आएगा। अबे इसको किस, मतलब ये क्या लॉजिक है भाई इस बात का? तुम क्या मतलब कैसे बोल रहे हो भाई ये बात? वो भी तुम लाइव बोल रहे हो भाई, तुमको शर्म भी नहीं आ रही? मतलब यार हद होती है किसी बात की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
तो यार अंत में मैं यही बोलूंगा, इतना इथेनॉल में घुसने की जरूरत नहीं थी भाई। इथेनॉल माना यार तुमने अपने बेटों के लिए लॉन्च करा भाई, मैं समझ सकता हूँ भाई, पुत्र मोह सबको होता है, पर भाई उसका फायदा हुआ क्या भाई? जब तुम्हारे पेट्रोल का रेट 100 रुपए तक चल रहा था, तुमने इथेनॉल मिला भी दिया, जबकि तुमने बोला था पहले कि अगर इथेनॉल लेकर आएंगे तो भाई पेट्रोल की कीमत सस्ती हो जाएगी भाई। मतलब कीमत भी वो ही है, इथेनॉल भी मिला रिया है। मतलब यार पहले 100 रुपए का तुमको पेट्रोल मिल रहा था, वो ओरिजिनल तो मिल रहा था भाई। अब तुम इथेनॉल मिलाकर भी दे रहे हो, वो भी मतलब इथेनॉल मिलाकर भी 100 रुपए का है, तो वो ओरिजिनल भी नहीं है ना भाई। तो ये तो गेम कर कर तुमने इथेनॉल भी मिला लिया और तेल, और दूसरा XP 100 भाई जो तुमने ओरिजिनल तेल दे रखा है 170 रुपए लीटर। मतलब जो ओरिजिनल तेल 100 रुपए का मिल रहा था भाई, तुमने तेल के प्राइस नहीं गिराए। मतलब यार जंग चल रही थी, तुम्हें भी पता है, जंग चलने के बाद भाई प्राइस सब पे हाई हुए हैं भाई, लेकिन इंडिया ने हाई नहीं करे। तो भाई इन्होंने इथेनॉल वाली गेम खेल दी। मतलब सरकार देख लो किस लेवल की है। और अगर तुम बात करोगे या इन पे बोलोगे तो तुम एंटी नेशनल, तुम पाकिस्तानी, तुम बांग्लादेशी, तुम्हारे तालिबान से संबंध, मतलब हद होती है किसी बात की। मैं तो यही बोलूंगा इथेनॉल का फायदा हो किसको रहा है, ये इनको ही हो रहा है भाई। खैर यार आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगा। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।